महाराज की जय। जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सरसज्जा पर गिर पड़ा, उनके शरीर में इतना बल लगा हुआ था कि 1 इंच भी खाली शरीर नहीं था। द्रौपदी मन में सोचे, अब दादाजी थोड़ा दिन के लिए मेहमान है, थोड़ा सा सत्संग का बात सुनने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा, भैया थोड़ा सा चलिए सत्संग की बात। यह जो है भगवान कृष्ण कहते हैं, दादाजी अब जो है थोड़ा देर के लिए मुझे सत्संग सुना दीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं, हे कृष्ण, शरीर में इतना बांध लगा हुआ है, इतना दर्द है शरीर में, कुछ कहा नहीं जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा थोड़ा देर के लिए मैं आपका दर्द को हर लेता हूं। दर्द को हर लिया, सत्संग सुनाने लगा। सुनाते हुए बीच में द्रौपदी हंस दिया। अब भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी तुम हंसा क्यों, कारण क्या है? कहने ने दादाजी कोई बात नहीं है, इससे हंसी आ गया। कहना तुम ऐसे हंस नहीं सकते, जरूर कोई कारण है। जब तक अब तुम सच नहीं सुन बताएंगे तब तक हम सत्संग नहीं सुनाएंगे। अब द्रौपदी कहती है, दादाजी अभी आपने इतना उच्च कोटि की बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े शास्त्र से आप सुना रहे हैं। हे दादाजी, जिस समय दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, उस सभा में आप भी बैठे थे। बारी बारी से मैंने सबों के आगे गया था, लेकिन उस समय आपने सर को झुका लिया था। उस समय आपका ज्ञान कहां गया था? कहा बेटी तुम सही कहती है, मैंने उस दुष्ट दुशासन का मैंने नमक खाया था, इस कारण मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। हे द्रौपदी, अब जो है शरीर में जो बोन लगा, सारे वह दुशासन का खाया हुआ नमक का जो खून है ना, निकल गया। अब मेरा वजन शुद्ध हो गया। तो अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी को प्यास लगा था। गांव के बाहर में जब पहुंचता है, देखता है ये कुआं बड़ा अच्छा था, नया ही कुआं बना था, बहुत अच्छा सजाया हुआ था। कुआं पर एक पित्तल का बाल्टी था, एक गिलास रखा हुआ था। महात्मा जी ने हाथ मुंह धोआ और बाल्टी से पानी निकाल करके थोड़ा सा पानी पिया। प्यासा हुआ था, जैसे पानी पिया महात्मा जी का मन बदल गया। महात्मा जी मन में सोचा, बाल्टी बड़ा अच्छा है, ये कमंडल का काम करेगा। बाल्टी है तो कोई नहीं, बाल्टी को खोल करके ले लेते हैं। फिर महात्मा जी मन में सोचने लगा, है महात्मा ये चोरी करने का मन कैसे हो गया? मन में आ गया चोरी करने का भाव। एक आदमी आ रहा था, कहा अरे भाई साहब सुनो, अरे कुआं जो है किसने खोदवाया है? कहा इसी गांव के मत बोलिए, बहुत बड़ा बदमाश है, दिन दोपहर लूट लेता है। सोचा मन में थोड़ा सा यह उपकार का काम कर देते हैं, कुआं खुदवा देते हैं, जिससे मेरा पाप घटेगा। महात्मा जी समझ गया, वही मैंने जो पानी पिया वैसा व्यक्ति का खुदाया हुआ पानी, पैसा खर्चा किया हुआ पानी को मैंने पिया, मेरा मन भी चोरी का हो गया। देखिए अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो जैसा आप अन्न भी खाइएगा वैसा मन होगा, जैसा पानी पीजिएगा वैसा आपका पानी भी निकलेगा। इसलिए जीवन को भी बनाना चाहते हैं, सत्संग में आइए, सत्संग सुनिए, पाठ में भी अभी लोग सुने,
सत्संग की महिमा के संबंध में सुने। कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक यंग अतुलता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग के सुख को एक पलड़ा पर, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए और सत्संग के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए फिर भी बराबर नहीं होगा। इतना सत्संग का सुख है। तात मिले पुण्यमात मिले शुद्ध घात मिले युक्ति सुखदाई राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले वन वंचित फल पाए। लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाए सुंदर कहे सब सुख मिले संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महाराज ने कहा तुम्हारे सुख के लिए भाई बंधु पत्नी सुंदर हो जाए, हाथी घोड़ा हो जाए, राजपाट हो जाए, यह लोक परलोक का आनंद मिल जाए, होते होते का वैकुंठ का भी सुख मिल जाए, लेकिन हे भाई संत समागम दुर्लभ भाई। हे भाई संतों का दर्शन दुर्लभ है। संत का दर्शन साधारण दर्शन नहीं होता। अरे संत का दर्शन हो गया तो समझिए जीवन उद्धार हो गया। आपका जीवन आपका बदल गया। साधु मिले सब दुख गए मंगल भया शरीर वचन सुनते ही मिट गए जन्म मरण का पेट। साधु संतों का दर्शन से दुख दूर हो जाता है और उनका वचन सुन करके आनो और जन्म का जो चक्र है वो छूट जाता है। इसलिए कहा साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालन फलते तीर्थ सदो साधु संगमः। साधु का दर्शन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अरे संत सदगुरु मिल गया तो अनेकों फल मिलेगा आपको। इसलिए सत्संग की महिमा हम लोग सुने और कहां तक सुने। कहा सुनी समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल छतनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु संतों के सत्संग में आकर के उनके वाणी को सुनते हैं और सुन करके समझते हैं और समझ करके जो जीवन में उतारते हैं उसको चार फल मिलता है। 8 धर्म काम और मोक्ष। सुनिएगा अच्छा सब ना, नहीं सुनिएगा तो क्या होगा जानते हैं। एक बाजार पर का कुटुंब देहात आया लड़की देखने के लिए। शहर का कुटुंब देहात पहुंचा लड़की देखने के लिए। मां समझाती है बेटी को, बेटी बाजार पर का कुटुंब है, बाजारवा सब बड़ा तेज होता है, जो पूछेगा ना फटाफट कहना। मां ने बेटी को समझा दिया, कहा ठीक है। जब कुटुंब आया, जब लड़की को बुलाया तो लड़की से पूछता है कि बाबू तुम्हारा क्या नाम है। लड़की कहती है फटाफट। मां ने कहा बेटी फटाफट कहना यानी तेजी से कहना, घबराना नहीं। मां का इशारा हुआ तेजी से कहना, घबराना नहीं। लेकिन नहीं सुनने के कारण, नहीं समझने के कारण बेटी क्या कहती है, मेरा नाम है फटाफट। आश्चर्य हो गया कुटुंब को, फटाफट भी नाम होता है। कहा चलो भाई कोई बात नहीं, हो सकता है नाम होगा फटाफट। कहा पिताजी का क्या नाम है, तो कहा फटाफट। आश्चर्य लगता है कि बाबू एक बात करो कहाँ घर है, तो कहा फटाफट। कुटुंब सोचता मन में शायद दिमाग उमाग तो खराब नहीं है इसका,